हेलो बच्चों, आज की क्लास में एक प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली अपन को किसके बराबर प्रूफ करना है, sin a प्लस cos a के बराबर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे cos है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे sin स्क्वायर है, यहाँ पे sin a cos है। अब मैं इसमें क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगर मैं tan a को sin a और cos a में कन्वर्ट कर लूं, क्या मेरा काम बन जाएगा? बोलो हाँ या ना। एक बार सोच के देखो, अरे हाँ या ना, बनेगा नहीं बनेगा? सीधी बात है। आइए उसको अपन कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos a अपॉन 1 माइनस, सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है कि tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a। बहुत बढ़िया। प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अब क्या करेंगे अपन, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, cos हाँ या ना। अब इसको करेंगे अपन एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो cos a अपॉन 1 cos a माइनस sin a अपॉन cos a हो जाएगा, हाँ या ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। इसको एज इट इज रहने दो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी sin a cos a में कन्वर्टेड है, सिर्फ इसलिए। आइए अब इसको ऊपर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin हो जाएगा, हाँ या ना। और प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहां से माइनस को बाहर ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस को बाहर ले लूं तो यहाँ पे क्या माइनस बचेगा और यहाँ पे प्लस बचेगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos a माइनस sin a, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल है, बेसिकली डिनोमिनेटर इक्वल है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos a माइनस sin a, अपन ने क्या लिया यहाँ पे, एलसीएम लीजिए बॉस, यानी ठीक है, हाँ या ना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब उसके बाद अब cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अब सभी बच्चों को पता है कि आइडेंटिटी सभी को पता है, आरटीवी का क्लास में पढ़ी थी। बोलो हाँ या ना, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? बोलो बच्चे सबसे चिल्ला चला के बोलो हाँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b। तो क्या हो जाएगा ये ऊपर वाली आइडेंटिटी में, cos a प्लस sin a cos a माइनस sin a। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, cos a माइनस sin a में एज इट इज लिख दूंगा, हाँ है ना। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट मेरा क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो मेरा LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड हो चुका है। चलो फटाफट से अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लेकिन एक बार याद रखना, अब जब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करना, नहीं बने फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू। हाँ तो बच्चों आओ अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन जैसा, बस थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आप दो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन यहाँ पे, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। एज यूजुअल अपन को वही चीज करनी जो अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, अपन को कन्वर्ट करना है बेसिकली sin और cos में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे बॉस। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेकिंग द LHS पार्ट। सभी को पता है कि LHS पार्ट कौन सा होता है, ये LHS पार्ट है, वो RHS पार्ट है। बोलो हाँ है ना। बहुत बढ़िया। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, cos a अपॉन 1 माइनस tan a को क्या लिख सकता हूं मैं, tan a को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, sin a अपॉन cos a। लिखो यहाँ पे फटाफट से, sin a अपॉन cos a। अब प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cot a को क्या लिख सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो बोलो, cos a अपॉन sin a। अब उसके cot a, तो cot a को क्या लिख सकता हूं, cos a अपॉन sin a, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। बोलो हाँ या ना। अब एलसीएम ले लो फटाफट से, cos a अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। प्लस sin a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब इसको मैं ऊपर लेके चलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये क्या बचेगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस इसको ऊपर लेके चलेगा तो बचेगा sin स्क्वायर a अपॉन sin a
माइनस कॉस ए। अब मुझे दोनों को सेम कर रहा है बॉस, हाँ या ना, तो इसको मैं चेंज कर लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा मेरे पास cos a माइनस sin a। बहुत बढ़िया, आसानी बहुत इजी आप कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज को, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो आप लोग उसको एलसीएम ले लोगे, बहुत इजी है, cos a माइनस sin a, ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था therefore as we know that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे a क्या था अपना cos a, तो क्या हो जाएगा ये cos a प्लस sin a, और यहाँ पे क्या जाएगा cos a माइनस sin a। बोलो हाँ या ना, आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। अब नीचे क्या बचेगा मेरे पास cos a माइनस sin a। अरे वाह, अरे वाह, मेरे पास आंसर आ चुका है।